हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर के ऊपर आज से कुछ दिनों पहले, रहा 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था, क्या ये सही समय है ऑटो सेक्टर में निवेश करने का। और मैंने बताया था कि इसमें चौतरफा तेज़ी है ऑटो सेक्टर के अंदर। यहाँ पे डिस्कस किया था कि किस तरह से कस्टमर के ट्रेंड बदल रहे हैं, गैसोलीन व्हीकल कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं, सीएनजी कितने प्रेफर कर रहे हैं, हाइब्रिड कितने प्रेफर कर रहे हैं, और किस तरह से कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है इस पूरे के पूरे सेक्टर को ड्राइव कर रही है। इसके अलावा हमने उस वीडियो में निफ्टी ऑटो इंडेक्स को भी देखा था। और अगर आप ऑटो इंडेक्स को दोबारा से देखते हैं, इस चार्ट को दोबारा देखते हैं, ये कोविड का फॉल था, यहाँ से राइज करा, एक डिक्लाइन आया यहाँ पे, और ये कोविड के फॉल से कंटिन्यूसली इस सेक्टर में चौतरफा तेज़ी है। जो इसका ऑल टाइम हाई था वो भी इसने यहाँ पे आने के बाद जुलाई 22 में इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर लिया। उसके बाद एक जोन में रीटेस्टिंग करी और फिर से जो हमारा ऑटो इंडेक्स है वो चल रहा है। ऑटो इंडेक्स बिल्कुल तेज़ी में है इस समय, और मार्केट का ये असूल है कि जो तेज़ है उसी को और तेज़ी में लाया जाएगा। देखिए, हर इंडस्ट्री का, हर सेक्टर का, हर स्टॉक का एक पूरा साइक्लिक सिस्टम होता है। आपको न्यूज़ पहले तो नहीं मिली होगी जब सेक्टर चला होगा, आपको न्यूज़ बीच बीच में मिलती रहेगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और वहाँ पे कहीं पे जाके उसका टॉप बन जाएगा। पर वो आने की संभावना है और वो सब अभी बहुत आगे तक की बातें हैं। देखिए, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा निवेश हुआ है, बहुत सारा काम ईवी के ऊपर चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर चल रहा है, नए नए जो मॉडल्स हैं वो निकाले जा रहे हैं, और बहुत बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं कंपनीज को लेकर। और अगर आप इस चीज़ को देखते हैं और इस तेज़ी के साथ हिस्सा लेते हैं, तेज़ी के साथ, तो बिल्कुल आपके लिए स्टॉक मार्केट की जर्नी भी प्रॉफिटेबल हो जाती है। आप देख रहे हैं शेयर्स बजाज ऑटो के कहाँ चले गए हैं, एम के कहाँ चले गए हैं, इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प के शेयर देख लीजिए, टीवीएस के शेयर देख लीजिए, आप पूरे पूरे टायर इंडस्ट्रीज के शेयर देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था मिंडा, जो कि सीएनजी किट्स बनाते हैं, उसके शेयर्स आप उठा के देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि पूरे का पूरा चौतरफा तेज़ी है। कुछ और रिसोर्सेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ और खबरें आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। और आज हम ये भी समझेंगे कि इस पूरे इनिशिएटिव से जो भी कुछ हो रहा है ऑटो सेक्टर में, ऑटो में तो तेज़ी आ ही रही है, लेकिन एक सेक्टर और इससे इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस सेक्टर को भी देखेंगे। और जब हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर में सिर्फ हम व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अलावा जो उसके ऑल एसोसिएटेड एंसिलरी प्रोडक्ट्स हैं, हम उसकी बात भी कर रहे हैं। चाहे वो अब टायर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे स्पार्क प्लग बनाने वाली कंपनी हो, चाहे हेडलाइट वाली कंपनी हो, चाहे उसके जो पार्ट्स हैं अंदर के वो बनाने वाली कंपनी हो, चाहे एयरबैग्स बनाने वाली कंपनी हो, क्योंकि हर सेक्टर में इम्पैक्ट है। जैसे जैसे व्हीकल सेल बढ़ रही है, जैसे जैसे व्हीकल का डिमांड बढ़ता चला है, हर सेक्टर उससे जुड़ा हुआ एक तेज़ी ले रहा है। और एक सेक्टर की आज हम और बात करेंगे कि इस पूरे का इम्पैक्ट एक और सेक्टर में भी पड़ रहा है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, उस सेक्टर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक। तो ऑटो सेक्टर की जो तेज़ी है, इसमें हम क्या देख सकते हैं, कैसे शामिल होना, आपको उसके लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स को पढ़ना पड़ेगा। आप इंडेक्स में करेंगे तो इंडेक्स का रास्ता ईटीएफ से निकलता है। तो अब मैं यहाँ पे कोई आपको निवेश की सलाह नहीं दे रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आज प्रॉफिट बुक कर लो या बहुत बड़े प्रॉफिट होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक को आपको देखना पड़ेगा। कोई स्टॉक कहीं ट्रेड कर रहा होगा, किसी रेट पे होगा, कोई ओवर वैल्यूड होगा, कोई कहीं कुछ होगा, वो सब चीज़ें आपको अलग से खुद से स्टडी करनी पड़ेगी। पर ये वो सेक्टर है जो कि एक बहुत अच्छी तेज़ी में है, और जो उसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी तेज़ी में। अब टाटा मोटर्स के बारे में भी आपको बहुत सारी खबरें आ चुकी होंगी कि टाटा मोटर किस तरह से अपने पूरे बिजनेस को रिवैम्प कर रहा है, तो आईपीओ भी नया आने वाला है, टाटा इन्वेस्टमेंट में क्या काम हो रहा है, और आप देख रहे हैं टाटा पावर में क्या काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ रही हैं फाइनली आके ऑटो सेक्टर से। तो अब हम बात करेंगे कुछ और ऐसे डेटा पॉइंट्स की, हम बात करेंगे जिसके बारे में अगर आपको जानकारी होती है तो आप इस सेक्टर के बारे में और अच्छा एक निर्णय ले पाओगे। और ऑफ कोर्स इस सेक्टर से और कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है ये भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा सेक्टर्स में काम करती है। इस समय कुछ सेक्टर्स बहुत तेज़ी में भाग रहे हैं, कुछ सेक्टर अभी स्लो हैं, कुछ सेक्टर आने वाले समय में चलेंगे। तो ये एक सेक्टर है जो कि अपने आप में एक बहुत विशाल सेक्टर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ती हैं, और इस समय ये बहुत तेज़ी में है क्योंकि सेल्स आर ऑल टाइम हाई फॉर द ऑटोज ऑल्सो। जो कि कोविड के टाइम पे आपने देखा था कि एक पूरा रुक गया था एक पूरा सेगमेंट, अब
इवन ऑटो के अंदर पैसेंजर व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, हम ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, हम बाइक्स की बात करते हैं। आप देखिए हर सेगमेंट को आप उठा के देखते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मूव है। अभी हीरो एक नया पैशन प्लस का मॉडल आने वाला है, बजाज जो है डोमिनेटर के साथ काम कर रहा है, वो नए मॉडल्स निकालने वाला है, और एक बहुत बड़ा आइशर मोटर्स को भी चैलेंज आने वाला है जो एनफील्ड बनाती है, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर में बहुत सारे मॉडल्स आने वाले हैं। तो अब देखेंगे स्पेस के अंदर इतना कुछ पेपिंग हो रहा है कि आप उससे अगर अछूते रह गए तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। तो सेक्टर पे नज़र रखिए और कुछ फैक्टर्स को आज हम और जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। अगर हम कुछ न्यूज़ के बारे में बात करता हूँ, ये ऐसी चीज़ें जो समय समय पर आपके सामने आई हैं, कभी आपने देखी कभी नहीं देखी। जुलाई 22 में जब सेक्टर के अंदर ऑलरेडी तेज़ी से जब इसने एक नया ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था, तब ये न्यूज़ निकल के आई थी कि एसयूवी जो है, एसयूवी जो पैसेंजर सेगमेंट में जो एसयूवी है उसकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और मैंने पिछले एक वीडियो और पीछे भी 2 वीडियोज़ और भी बनाए हैं, उसमें मैंने ये कहा था कि एसयूवीज जो हैं वो हैचबैक को बिल्कुल ओवरराइड कर रही हैं, हैचबैक की सेल गिरती चली जा रही है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो ऑटो मैन्युफैक्चरर जिस पे आप दाव लगा रहे हो, जिस भी कंपनी दाव लगा रहे हो, उसका पोर्टफोलियो कैसा है, कितना एसयूवी का कंट्रीब्यूशन है, कितना हैचबैक्स है, कितना उसके एक्सपेंशन प्लान्स हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, या फिर उसकी मार्केट कैसे है। जैसे मारुति का एक मार्केट बेस बिल्कुल अलग होगा, महिंद्रा का एक मार्केट बेस बिल्कुल अलग होगा, इस तरह से किया का एक मार्केट बेस अलग होगा, मर्सिडीज का मार्केट बेस बिल्कुल अलग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एसयूवी का क्रेज हर जगह है। मारुति ने भी ब्रेजा भी निकाला है उसने, और भी बहुत सारे फ्रॉन्क्स भी उसका एक मॉडल आ रहा है, और भी एक उसका मॉडल था एस क्रॉस एक मॉडल था मारुति के पास। जैसे महिंद्रा के आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो हो गया, सफारी हो गया, वो हो गया, टाटा के अंदर देखिए हैरियर हो गया, पंच हो गया, नेक्सॉन हो गया, ये सारे एसयूवी मॉडल्स हैं और इसके एक अपना पूरा का पूरा मार्केट शेयर है। तो एसयूवीज की डिमांड आज से नहीं, ये तो बहुत समय से आप देख रहे हैं कि ये बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए नए नए लॉन्चेस हो रहे हैं। एक 15% मार्केट शेयर हुआ करता था, आज 40% मार्केट शेयर हो चुका है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल में एसयूवीज का। और एसयूवी का तो जो डिमांड है वो 9 से 10% का कैगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगले 5 साल तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये एक क्रेज का है। और नए नए अगर आप लॉन्चेस देख रहे हैं तो सारे के सारे वो इसी के इर्द गिर्द हो रहे हैं। हैचबैक्स का जो लॉन्चेस हैं वो कम है, एसयूवीज के लॉन्चेस हैं वो ज़्यादा हैं, और अफोर्डेबल एसयूवीज भी यहाँ पे बनाई जा रही। तो ये कहीं ना कहीं 2022 में भी एक बार खबर आई थी आपको, और यहाँ पे आपने देखा था किस तरह के जो मॉडल्स हैं वो निकाले जा रहे हैं, कंपनीज उसके ऊपर क्या काम कर रही हैं। तो हम एसयूवी की सेल और हैचबैक की सेल से तो नहीं डिसाइड कर सकते ऑटो में, लेकिन हम ये देख सकते थे कि ऑटो सेक्टर में ओवरऑल तेज़ी आ रही है और एक एसयूवीज का क्रेज़ बढ़ रहा है। तो यानी कि एसयूवीज का क्रेज़ बढ़ रहा है, तो हमें देखना है कि हमारे जो कंपनीज हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनके स्टॉक्स पे अगर आप बेट लगाना चाहते हैं, उनके पोर्टफोलियो में, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियोज में एसयूवी का कंट्रीब्यूशन कहाँ है। आज मारुति जिम्नी लेके आया, और भी एक नया लॉन्च आने वाला है। महिंद्रा ऑलरेडी एसयूवीज में लीडर है, टाटा नए नए एसयूवीज लेके पंच लेके आया है। तो आपको ये देखना है कि पूरे के पूरे सेगमेंट में क्या चल रहा है और कहाँ पे सेल है, किस की डिमांड है, किसकी नहीं है। अब हम एक साल और आगे आ गए, जुलाई 22 से हम चले गए जून 4 2023 में चले गए, तो भी आप देख रहे हैं सेम चीज़ आ गई। इन डिमांड रेस बिग कार्स आउटपेस अदर सेगमेंट्स, सेम बात। एसयूवी जो हैं वो आउटस्पेस कर रहे हैं हैचबैक से। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात पता चलती है कि जो 4 मीटर से लंबी गाड़ियां हैं उसकी डिमांड अब बढ़ने लगी। पहले क्या था कि एक टैक्स शेयर होता था कि हाई टैक्स पे करना पड़ता था अगर आपकी गाड़ी 4 मीटर से बड़ी, और मैन्युफैक्चरर बड़े स्मार्टली गाड़ी को ऐसा बनाते थे कि 4 मीटर के अंदर ही आपको एसयूवी बना के दे दी। तो मैन्युफैक्चरर्स को भी पता है कि अब बड़ी गाड़ियों की डिमांड है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, लोग पे कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो 11% जो उसकी जो कंट्रीब्यूशन था सेल का 2020 में 4 मीटर से बड़ी गाड़ियों का, और स्पेशली एसयूवीज की बात कर रहे हैं, वो बढ़ के 14% आ चुका है। हुंडई का 26% से 34% आ चुका है, होंडा 33 से 40, किया 72 से 66, ये गिरा है, किया के अंदर गिरावट है। महिंद्रा देखिए 33 से 39% में इजाफा हुआ है। यानी कि जो 4 मीटर से जो लंबी गाड़ियां हैं उसका कंट्रीब्यूशन सेल का बढ़ते चले जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, वैल्यू भी बढ़ रही है। पहले क्या होता था, इस सेगमेंट में लग्जरी ब्रांड काम करते थे, जैसे मर्सिडीज काम कर रहा है, BMW काम कर रहा है, जैगवार काम कर रहा है, ऑडी काम कर रहा है। अब वोल्क्सवैगन के पास भी पोर्टफोलियो में है, टोयोटा के पास भी है, हुंडई के पास भी है,
किया के पास भी, मारुति के पास भी, M&M के पास भी, बिकॉज ये जो क्रेज है, ये जो डिमांड है पब्लिकली, वो हर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा है और लगातार आप देखेंगे इसके अंदर बढ़ती चली जा रही है। 2006 की जो पॉलिसी थी कि भाई हम इंसेंटिव देंगे, उस पर टैक्स कम लगाएंगे, लेकिन अब आज की डेट में इसका मतलब ये है कि जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है देश के अंदर, और लग्जरी कार्स की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इस सेक्टर में ऑटोमेटिकली वो तेजी, लोगों का एक क्रेज है, लोग पैसा खर्चना चाहते हैं उसके, लोग बहुत अच्छी चीज़ ढूंढ रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों को ढूंढ रहे हैं। तो ये ट्रेंड में चेंज है और इस ट्रेंड के चेंज का फ़ायदा आप उठा सकते हैं अगर आप इस पूरी जो ग्रोथ है उसका पार्टिसिपेशन करते हैं। वेट ना करिए कि बहुत बड़ा कोई फॉल आएगा तब हम देखेंगे, नहीं, आपको ये देखना है कि कोई अगर आपको राइट एंट्री मिलती है आपके किसी पसंदीदा ऑटो शेयर के अंदर जिसको आप स्टडी करते हैं, जो आप सोचते हैं कि हाँ इसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, आने वाला पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इसके प्लान्स हैं और ये कर रहा है, ग्राउंड पे भी उसका एग्जीक्यूशन आपको दिखता है, तो डेफिनेटली आप उसका पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। चाहे वो बैटरी का स्टॉक हो, चाहे वो टायर का स्टॉक हो, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरर का स्टॉक हो, तो इसकी बातें हम करते ही रहते हैं। तो अब देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हैचबैक सेगमेंट की डिमांड एनी विच वेज कम होती चली जा रही है और ज़्यादा कम होएगी। तो डिक्लाइन होने की बात की जा रही है हैचबैक सेगमेंट की और एसयूवीज की डिमांड। तो अगर आपकी कंपनी जिस भी कंपनी को दाव लगा रहे हैं वो एसयूवी डोमिनेटेड स्पेस है तो बहुत अच्छा है, हैचबैक का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए थोड़ा सा, और ऑफ कोर्स एसयूवी का कैच क्रेज है तो है ही है। और जो एंसिलरीज हैं, टाटा टायर की कंपनी है, वो तो देखिए टायर सबके लिए बना रही है। अब इसके बाद हम एक न्यूज़ पे और आते हैं कि अभी तो हम बात कर रहे थे M&M मारुति की, मर्सिडीज जैसे जो कंपनी है जो लग्जरी गाड़ियां बना रही है, आप देखिए वो भी कह रही है कि हम प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करेंगे। और ये बिल्कुल आज की ही न्यूज़ है, आज ही के पेपर की न्यूज़ है कि मर्सिडीज ये बोल रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा रहे हैं, हमारी सप्लाई लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन हट गई है, अब बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ा रहे हैं, वेटिंग टाइम हम कम करेंगे, और हमने अब एक सेकंड शिफ्ट इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि एक कहीं ना कहीं मैन पावर भी बढ़ाया, रिसोर्सेज उसने बढ़ाए कि अब हम एक शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट में काम करेंगे, हम वेटिंग टाइम को हम कम करेंगे, और एक एक्सक्लूसिव एलोकेशन हुआ है जो जी क्लास मॉडल वो लाना चाहते हैं जो बना रहे हैं उसके ऊपर भी हुआ है। इसके अलावा जो असेंबल किए जाते हैं लोकल जो CKD मॉडल होते हैं, कंप्लीट नॉकडाउन मॉडल्स होते हैं, उसका वेटिंग टाइम 4 से 5 महीने से गिर के 2 महीने रह जाएगा, लेकिन जो कम्प्लीटली बिल्टअप यूनिट्स हैं उसका वेटिंग टाइम रहेगा जो भी 8-1 महीने का है। GLS में बैच से 24 महीने तक भी रह सकता है इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वो देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में डिमांड है, और बिल्कुल जो 2.5 करोड़ से ऊपर के मॉडल्स हैं उसके लिए डिमांड है, उसके लिए सेपरेट एलोकेशन मिला है मर्सिडीज को। तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से इंडियन मार्केट मैच्योर हो रही है, 2.5 करोड़ की गाड़ी है वो बिक रही है। तो अब देखेंगे तो प्राइमरीली मर्सिडीज ने हाई एंड व्हीकल्स को इंडियन मार्केट में उतारा है, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में लॉन्च करेगी नए एसयूवी GLC लॉन्च करेगी। टोटल 10 मॉडल लॉन्च करने का इरादा है 2023 में मर्सिडीज का, और इसमें हाई एंड मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो क्रेज़ है ऑटोमोबाइल्स का, तो हर चीज़ इससे इम्पैक्ट हो रही है, तभी इस सेक्टर में बहुत तेज़ी है, इंडेक्स भाग रहा है, और ये एक सेक्टर है जिसको आप नहीं छोड़ सकते। EV स्पेस अपना काम कर रहा है, गैसोलीन अपना काम कर रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का अपना एक प्रॉफिट आप देख रहे हैं होता हुआ। आप जो ईवी के शेयर्स हैं उनको आप देखिए वो एक बिल्कुल ही अलग ट्रेजेक्टरी में समय काम कर रहे हैं। अब तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पे आप बिल्कुल अपनी पैनी नज़र बना के रखिए, और अगर आपको लगता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ज़रूर आप करने का सोचिए, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये ग्रोथ की स्टोरी है। इस स्टोरी का एक बहुत आगे तक का एक नज़रिया है, एक आउटलुक है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आने वाले कई सालों के लिए। इसके अलावा हमने ये बात करी थी कि जो ये सब हो रहा है ऑटो मैन्युफैक्चर में, जो भी कुछ बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक और सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है, और वो सेक्टर है रियल एस्टेट। ईवी फर्म्स जो हैं, जितने भी लोग ईवी का काम कर रहे हैं, चाहे वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, चाहे वो बस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, चाहे वो इंजन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, उसके लिए भी तो स्पेस चाहिए।
ईवी फर्म्स नीड 13 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रियल एस्टेट स्पेस बाय 2030। जो गवर्नमेंट का ईवी का टारगेट है, अगर उसको मीट करना चाहती हैं ईवी फर्म्स, तो उनको जगह चाहिए, उनको रियल एस्टेट चाहिए। 23 मिलियन जो यूनिट्स बनाने की बात कर रहे हैं टू व्हीलर, और 4 मिलियन यूनिट ऑफ फोर व्हीलर जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने 2030 तक, उसके लिए उसको रियल एस्टेट भी तो चाहिए, लैंड चाहिए, प्लॉट चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चाहिए। जहाँ पे देखिए 13 मिलियन स्क्वायर फीट चाहिए 2030 तक, अगर उसको ये चीज़ को ईवी एडॉप्शन को करना है। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को 2400 एकड़ ऑफ लैंड चाहिए, जिससे वो प्रोडक्शन कर सके 200 गीगावाट आवर्स ऑफ बैटरीज बाय 2030। तो अब देख रहे हैं कि एक सेक्टर की तेजी दूसरे सेक्टर को भी इम्पैक्ट कर रही है। ईवी मार्केट का जो कैगर है 49% का कैगर कहा जा रहा है कि जिस तरह से एनुअल सेल्स बढ़ने की उम्मीद है, बाय 2030 17 मिलियन यूनिट्स जो है वो बढ़ जाएगी उसकी एनुअल सेल्स। तो ये जो पूरा का पूरा ईवी का जो पेनिट्रेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को भी इम्पैक्ट कर रहा है। और आप देख रहे हैं इसमें ये भी है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ईवी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई, 15% से ज़्यादा का शेयर आया है। कर्नाटका है, गुजरात है, यूपी है, तेलंगाना है। बट ओवरऑल ये सेक्टर एक दूसरे सेक्टर को भी इम्पैक्ट कर रहा है, और वो है रियलिटी सेक्टर। तो सेक्टर जुड़ रहे हैं आपस में, एक सेक्टर की तेजी दूसरे सेक्टर को भी पुश डाल रही है। अब आपको ये फैसला लेना है कि आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये डिसीजन आपका है। लेकिन मेरा ये काम था कि क्योंकि इस सेक्टर में तेजी है, पहले भी 2-3 वीडियोस इस पे बन चुके हैं, और इस सेक्टर की तेजी वो बरकरार है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे अगर आप मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं तो बिल्कुल आपको उस पर पैनी नज़र बना के रखनी चाहिए। इंडेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ईटीएफ्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इसका ईटीएफ है तो ईटीएफ के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनी से पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी को स्टडी करना सीखिए, पहले देखिए उस कंपनी का क्या चल रहा है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है किसी कंपनी का। और आप कई तरह के इसमें आपको आने वाले समय में न्यूज़ आते रहेंगे। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस ऑटो शेयर का, जो कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है। क्योंकि ऑटो सेक्टर में तेज़ी है और वो तेज़ी बार बार आपके सामने आती रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको और भी कुछ नए तथ्य पता लगेंगे ऑटो सेक्टर के। इसके अलावा अगर आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू नहीं हुई है तो सबसे पहला काम है, आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। डीमैट अकाउंट जो भी आपको फेवरेट ब्रोकर लगते हैं, जिन ब्रोकर्स के साथ मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, मेरा खुद का अकाउंट है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं सक्सेसफुली। जब ट्रेडिंग शुरू करें आप मैसेज करिए, तो आपके क्वेश्चंस को ऑफकोर्स प्रायोरिटी मिलेगी, और हम देखेंगे और हम उसको और उस मेथड को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।